मुंबई में रहने वाले अगर किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं वो है पेड़ पौधों को, ग्रीनरी को, क्योंकि कई जगहों पे दूर दूर तक आपको ग्रीनरी नहीं दिखती है। लेकिन उसके लिए एक अच्छी खबर आ रही है, अगर आपको टेरेस गार्डन पसंद है तो वो सपना आपका पूरा हो सकता है। कैसे? मुंबई के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर उनके आदेश देकर ये पहल शुरू करी है। आइए देखते हैं। मुंबई ईंट और कंक्रीट की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का शहर, जिसकी चमक धमक में अब 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ की छतें खूबसूरत फूलों की खुशबू से महकेंगी और शानदार हरे पौधों से सजेंगी। जहाँ कुदरत के वो तमाम रंग दिखेंगे जो अब तक महरूम थे। यानी बेजान छतें अब बोलने को बेचैन हो उठेंगी, क्योंकि कुछ ऐसा ही इरादा है मुंबई की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, यूं तो कहा जाता है कि इस शहर में सभी के सपने पूरे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद इस शहर के लिए पर्यावरण एक सपना सा होकर रह गया है। मुंबई में चल रहे कई प्रोजेक्ट्स के कारण पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है, जिससे आलम ये है कि इस शहर की हरियाली खत्म होने के कगार पे है। लेकिन इस परेशानी को कुछ हद तक कम करने के लिए राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे लंबे समय से काम कर रहे हैं। वहीं अब पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आदित्य ठाकरे के निर्देश पर बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने तैयार किए गए नए मसौदे को मंजूरी दी है। इस मसौदे के तहत 2000 वर्ग मीटर से ज्यादा बड़े क्षेत्रफल वाले एरिया में टेरेस गार्डन बनाने की योजना है। साथ ही टेरेस गार्डन में हरियाली को बनाए रखने के लिए सिंचाई की व्यवस्था पर भी फोकस किया गया है। वहीं सड़क के साथ में ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए वर्टिकल गार्डन तैयार किए जाएंगे। बड़ी निर्माण परियोजनाओं में देसी पेड़ों से पोडियम तैयार करने की भी योजना है। इसके साथ पेड़ों के बढ़ने और हरियाली के लिए जरूरी मिट्टी और जगह को भी उपलब्ध कराया जाएगा। गार्डन से पानी निकासी की व्यवस्था करना मुख्य रूप से इस नीति में शामिल है। बीएमसी के इस फैसले से पर्यावरण को होने वाली हानि रुकने के साथ मुंबई में हरियाली भी दिखेगी। दरअसल मुंबई की बड़ी इमारतों में टेरेस के अलावा बहुत खाली जगह रहती है, जिसमें गार्डन बनाया जा सकता है। वहीं बीएमसी जल्द ही महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री यानी MHCI और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल यानी नरेटको जैसे बिल्डर्स एसोसिएशंस के साथ बातचीत करेगी, जिसमें फैसले को लागू करने जैसी जरूरी मुद्दों पर बात की जाएगी। उम्मीद है कि बीएमसी के इस फैसले के लागू होने के बाद नौनिहालों का बचपन पार्क्स और पेड़ पौधों से महरूम नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट ET नाउ स्वदेश। चलिए इस खबर पर और बातचीत करने के लिए और इसको और जानने के लिए, क्योंकि अच्छी खबर है तो थोड़ी जानकारी और हमें चाहिए। सबसे पहले चेयरमैन नरेटको जो है निरंजन हीरानंदानी, वो भी है हमारे साथ, एंड द मैन ऑफ द मूवमेंट जितेंद्र परदेसी जो कि बीएमसी के गार्डन सुपरिटेंडेंट है, वो भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, थोड़ी और हमें डिटेल दीजिए, कब से ये लागू होगा, कैसे आपके मन में ख्याल आया, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहेगी, थोड़ी बताइए हमें। नमस्कार। माननीय पर्यावरण मंत्री आदित्य जी ठाकरे, इनके आदेश के बाद हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया। हम लोगों ने सर, आवाज आ रही है? जी सर, हेलो। आ रही है। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी, माननीय आदित्य जी के ऑर्डर के हिसाब से हमने उसको पॉलिसी को बनाया। इसमें मुख्यतः 3 चीजें ली गई। एक टेरेस गार्डन है, वर्टिकल गार्डन है और एक पोडियम गार्डन है। इसमें ज्यादा से ज्यादा मुंबई में ग्रीनरी बढ़ना चाहिए, ये बेसिक ये है। और उसमें सभी ट्री जो होंगे वो स्मॉल साइज और इंडिजिनस ट्री होंगे। तो जब भी हम लोग इस पॉलिसी के बारे में सभी, जैसे हिरानंदन जी है, सब इस क्षेत्र के जो लोग हैं, पीएटा है, नरेटको है, ये लोगों से बात करके उसमें क्या कठिनाई लाने के लिए क्या क्या सुझाव रहेंगे, वो सब एक साथ ये करके फिर एक मुंबई के लिए अच्छी पॉलिसी हम लोग बीएमसी के सामने लाएंगे। सर, ये कब तक पॉलिसी आ जाएगी, कब से हम इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे? ये बहुत जल्दी आ जाएगी। अभी माननीय आयुक्त महोदय ने उसको ये मंजूरी दे दी है, सब्जेक्ट टू ये सब ऑर्गेनाइजेशन से बात करने के बाद।
सर मुझे ये जानना था, क्या हमने अभी तक कोई सर्वे किया है कि कितनी बिल्डिंगें हैं जो अपकमिंग हैं जहाँ पे गार्डन्स लग सकते हैं, और क्या जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है जो अभी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जिनके टेरेसेस हैं, क्या उनके लिए भी ये जो कानून है वो लाया जा सकेगा? नहीं, प्रिलिमिनरी जो बिल्डिंग अभी नहीं आएगी उसमें, क्योंकि इसमें मेनली जो आरसीसी कंसल्टेंट होते हैं उनका ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है। ड्रेनेज सिस्टम के वो पेड़ पौधों का वेट वो बियर कर सके, इस तरीके से वाटर वो देखना जरूरी है। इसलिए ये नए जो 2000 मीटर से ऊपर के जो बड़े साइज के प्लॉट रहेंगे उसमें लाने की योजना है, बेसिकली पहले उसमें लाने का योजना है। चलिए, इस बारे में हम निरंजन हिरानंदी से भी बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है इस प्रपोजल पे बीएमसी के? प्रस्ताव तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि हम ग्रीनिंग आज के तारीख में जो करना जा रहे हैं वो जमीन के डिस्टेंसेस कम होते जा रहे हैं और बिल्डिंग्स बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे अंदाज से जितने भी हम रूफ गार्डन्स बना सकते हैं वो बहुत बढ़िया बात होगी और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है। उसमें कष्ट एक ही बात है कि हमारे टेरेस के ऊपर हम सोलर पैनल्स भी आजकल लगाते हैं और ऊपर बिल्डिंग फायर फाइटिंग की जो टांकियां रहती है, और जैसे हम एंटेनास वगैरह जो लगाते हैं हमारे टीवी वगैरह के लिए, डिस्क एंटेनास भी लगाते हैं। तो मेरे अंदाज से कुछ एक बताना पड़ेगा कि हम पूरे टेरेस के ऊपर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ हमें टेरेस गार्डन बनाने की आवश्यकता है। और मैं ये भी समझता हूँ कि हमें लिफ्ट टेरेस तक लेके जाना चाहिए तो लोग टेरेस पर जाके ये गार्डन का उपयोग कर सके। सर, वही आपसे जानना था कि क्या हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो तैयार है इस चीज़ के लिए, और सबसे ज़रूरी सवाल जो सबके मन में है कि क्या टेक्निकलिटीज़ होंगी अगर आपको इस तरीके के गार्डन्स अपने छतों पे लगाने हैं तो? हमारे बिल्डिंग इंडस्ट्री में कोई कष्ट नहीं है। हमारे पास पवई में भी 2 बिल्डिंग्स के ऊपर हमारे पास टेरेस गार्डन्स अब भी हैं, आज की तारीख में भी है। लेकिन हमें कोई ऐसे रेगुलेशन नहीं था कि हमें बनाना ही है। तो हम बना सकते थे पहले भी और आज भी बना सकते हैं। तो जो आप बता रहे हैं कि अभी गार्डन डिपार्टमेंट ये बता रहे हैं कि आपको कंपलसरी बनाना चाहिए, लेकिन उन्हें ये दूसरी बात भी देखनी चाहिए, क्योंकि काफी सोसाइटीज सोलर पैनल करते हैं और उपयोग करते हैं, कभी कभी जगह टेरेस पर कम होता है। इसलिए ये बैलेंस करना पड़ेगा और देखना है कि हम कितनी एरिया के गार्डन बनाएं, कितना सोलर पैनल पर यूज करें, कहाँ हम फायर फाइटिंग के लिए पानी का टांकी रखें। तो उस हिसाब से हमें एक बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो हम एक लोगों को कहें कि गार्डन बनाना चाहिए, पर उसके साइज वगैरह अलग अलग बिल्डिंग अलग साइज होगी। जितेंद्र सर, जो निरंजन सर ने हमें बोला उसी के सवाल का एक फॉलोअप आपसे ले लेता हूँ मैं। आखिरी सवाल है हमारा कि क्या इस तरीके का कुछ प्रस्ताव है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने कहा सोलर पैनल्स भी हैं ऊपर, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी हैं ऊपर, तो एक एरिया डेजिग्नेट किया जाएगा वहाँ पर गार्डन हो? देखिए, पॉलिसी में इसीलिए लिखा गया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नरेडको है, पीएटा है, और भी बहुत कुछ है, उनका सजेशन लिया जाएगा। जो उनकी कठिनाई है उस पे पॉजिटिव विचार किया जाएगा और हम लोग साथ में मिलके मुंबई को ग्रीन बनाने में काम करेंगे। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करके हम लोग आगे जाएंगे। जितेंद्र सर, निरंजन सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जब हम मुंबई से टेक ऑफ करें तो हमें बिल्डिंग्स तो दिखें ही दिखें और उसके ऊपर गार्डन्स भी दिखें, बड़ा अच्छा नज़ारा होगा वो। उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी ये इम्प्लीमेंट हो। इसके साथ स्वदेश खबर में हम समय ख़त्म हो चुका है, अभी के लिए इतना ही। लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखें और देखते रहें ET Now स्वदेश।